जय हिंद दोस्तों। आपने प्रियम्बल में देखा होगा, उसमें लिखा है दिस कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। फिर आप सोचते होंगे कि फिर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, जबकि 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था। तो मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपका। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मैं एक गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और उसी से शादी करूंगा। वैसे ही हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मतलब संविधान बनाएंगे। आपके दिमाग में एक गाना चल रहा है, अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। आप सोच रहे हैं कि मेरी होने वाली बीवी सुंदर हो, सुशील हो, सीधी सादी हो। हालांकि सीधी सादी बीवी और भूत सिर्फ फिल्मों में होते हैं। वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमारा सपनों का भारत सोवरेन होगा, इंडिपेंडेंट होगा, रिपब्लिक होगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इस काम के लिए अपने कुछ खास दोस्तों को, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई को काम पे लगा दिया। कोई कॉलेज में खोज रहा है, कोई इंस्टाग्राम पर खोज रहा है, कोई फेसबुक पर खोज रहा है, कोई तो गूगल पर खोज रहा है, कोई मोहल्ले में घर में झांक के खोज रहा है। वैसे ही सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। कहते हैं ना कि किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया में 389 लोग लग गए। हालांकि कुछ लोग अपना कायनात बनाने चले गए पार्टीशन के बाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ 299 लोग ही बच गए। फिर आप लोगों ने खोजना चालू किया और खोजते खोजते 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए। इतना ही दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगा था। आपने अशरफ जहांगीर की शेर मारकर प्रपोज किया कि उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, जैसे मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। इस पर लड़की ने रिप्लाई किया कि जा जा के कहाँ मिन्नतें फरियाद करोगे, लो मैंने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। मतलब आपने इस रिश्ते को एडॉप्ट कर लिया, और जैसे ही एडॉप्ट किया 3-4 चीज़ें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। जैसे फ़ोन पे बात करना, साथ में घूमना फिरना, खाना पीना और भी कुछ चीज़ें। वैसे ही 26 नवंबर 1949 को जैसे ही एडॉप्ट किया गया, 3-4 चीज़ें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट और भी कुछ चीज़ें। फिर आपने एडॉप्ट करने के 2 महीने बाद शादी की। उसमें 284 लोगों को बुलाया। इतने ही लोग 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए थे, और उसी दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। मैं सौरभ कुमार ये सब लिखकर आपको सुना रहा हूँ। वैसे ही प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। फाइनली आपकी शादी हो गई। अब आपकी बीवी हो गई सर्वोपरि। आप हो गए अपने बीवी के अधीन। यू कैन लव हर और हेट हर बट यू कांट इग्नोर हर। वैसे ही 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया सर्वोपरि, और 26 जनवरी को मनाया जाने लगा रिपब्लिक डे।